अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पुराम में जनाब आज बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से, जिसका वेन्यू ऑफिशियली तब्दील कर दिया गया है और सियासी हालात के पेश नज़र सीरीज़ अब रावलपिंडी के बजाय 8, 10 और 12 जून को अब मुल्तान में होगी। मुल्तान स्टेडियम में क्या इस वक्त तैयारियाँ हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस स्टेडियम में 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी। ज़मामुल हक का जनाब ये शहर है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, जिनके कारनामे पूरी दुनिया में मौजूद हैं और ये शहर क्रिकेट के हवाले से भी उनकी बड़े बड़े परफॉर्मेंस के हवाले से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। अस्सलाम। कमर भाई, चलिए अब ये क्लैरिटी तो आ गई कि अब सीरीज़ जो है वो रावलपिंडी में नहीं होगी लेकिन मुल्तान में होगी। लेकिन एक सवाल जो अभी तासिर सुबहानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे नुमाइंदे जो मुल्तान में मौजूद है, कल मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा शाम में 7-8 बजे भी बहुत शदीद गर्मी होती है, इसलिए मैचेस का टाइमिंग भी 4 बजे कमर में रखा गया, जो वनडे के लिहाज से बड़ा लेट टाइम है। तो जो क्रिकेट लवर हैं आप लोग तैयार रहें, खास तौर पर सुबह जाने वाले कि रात 1:30 बजे तक तकरीबन मैच खत्म होगा। बट अब वेलकम रिटर्न टू क्रिकेट इन पाकिस्तान, बिकॉज बड़े गैप से क्रिकेट नहीं हुई है, हम भी बोर हो रहे थे, लेकिन चलिए वेस्ट इंडीज़ आ रहा है। देखिए, कम से कम ये मौक़े तो पाकिस्तान के उन लोगों को जो क्रिकेट के शौकीन हैं ये तो मिल गए हैं कि यहाँ टीमें आ रही हैं, मैचेस हो रहे हैं और बहुत ही बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान का। बिल्कुल। अब ये सियासी गर्मी और फिर कुदरती गर्मी, इन सब का जो मिक्सचर है, आई होप के इसमें कोई गड़बड़ ना हो। जैसे कि आप देखें कि अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आई थी उसमें भी वेन्यू को चेंज कर दिया गया था रावलपिंडी से, और काश के कराची के ग्राउंड जो है वो उसकी खुदाई ना होती। और सर मेरे दिल में तो सवाल आ रहा है, रमीज राजा साहब ने बात की थी कि हम इस्लामाबाद में स्टेडियम बना रहे हैं, पिंडी तो फिर ज़रा दारुल हुकूमत से दूर है सियासी मामला से, उस स्टेडियम को तो डायरेक्ट क्रिकेट हो ही नहीं पाएगी, तो सियासतदानों को ज़रा सोचना पड़ेगा सर। देखिए, स्टेडियम तो बाद में बनाए, पहले उन स्टेडियम को सही करें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की तो इनमें सर सर पहले सब हम बात कर लेते हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की क्या तैयारियां हैं। वहाँ पर बड़े अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, हमारे नुमाइंदे तासिर सुबहानी इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। तासिर, बताइएगा कि बड़े अरसे बाद ये सीरीज़ हो रही है, कैसी तैयारियाँ हैं? और यकीन तौर पर मुल्तान वालों के लिए तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बट शदीद गर्मी भी है, लेकिन चलिए गर्मी है तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैंस का जोश है वो कम नहीं होता, वो भी बराबर ही होता है। लेकिन इस वक्त मुल्तान स्टेडियम में कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल गफ़ार, जैसे कि पीसीबी की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाली जो सीरीज़ है, वनडे सीरीज़, उसको बाकायदा तौर पर मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि इससे पहले पिंडी में उसको जो है वो खेला जाना था। लेकिन अब मुल्तान में अनाउंसमेंट के बाद जो मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो इसकी तैयारियों के हवाले से भी जो है वो शुरू कर दी गई हैं। मीटिंग्स हो रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और इसके साथ साथ डीसी मुल्तान वो भी रूट का भी उन्होंने विज़िट किया है और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का भी विज़िट किया है, और तैयारियों को जो है वो हतमी मराहिल में जो है वो दाखिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के लिए जो है वो अलग से एक सिस्टम बनाया जाएगा और शायकीन को जो है वो शटल्स के ज़रिए स्टेडियम तक लाया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम स्टेडियम में ही मौजूद हैं। ये वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है जिसने 2008 में आखिरी मरतबा है वो यहाँ पर यहाँ पर जो है वो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक वनडे सीरीज़ का इनकाद किया गया था, और 2008 के बाद अब जो है वो एक मरतबा फिर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर मेज़बानी करने जा रहा है वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले वनडे सीरीज़ के 3 मैचों के लिए। तासिर, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसका जिक्र अभी कमर साहब भी कर रहे थे और आप भी मौजूद हैं। आई एम श्योर कि आप भी इस वक्त गर्मी को जो है वो फेस कर रहे होंगे, लेकिन 4 बजे का टाइम रखा है पीसीबी ने, इसी वजह से कि प्लेयर्स को भी थोड़ा सा कुशन मिल जाए, आराम मिल जाए और थोड़े फैंस को भी ठंडे टाइम में मैच देखने का मौका मिले। इसके अलावा क्या इंतजाम हैं? चूँकि आई थिंक इस पूरी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा सेंटर पॉइंट जो है गर्मी ही रहेगा, क्योंकि इस सीज़न में यूजली मुल्तान में मैचेस कभी हुए नहीं हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मुल्तान की गर्मी से कौन नहीं वाकिफ़। सूरज और मुल्तान का जो है वो चोली दामन का साथ समझा जाता है, इसलिए गर्मी के पेश नज़र पीसीबी ने भी ये हदायत की हैं कि ये जो मैच होंगे वो डे और नाइट होंगे, और मैच जो है वो 4 बजे के बाद शुरू होगा। तीनों मैच की जो टाइमिंग पीसीबी की जानिब से दी गई है वो यही बताया गया है कि शाम 4 बजे के बाद जो है वो ये मैच खेले जाएंगे। गोया कि गर्मी तो 4 बजे के बाद भी मुल्तान में शदीद होती है, लेकिन चूँकि सूरज जो है वो उस वक्त ग़रूब होने को होता है, तो
जो गर्मी है उसकी शिद्दत में किसी हद तक जो है वो कमी आ जाती है, लेकिन जो है वो गर्मी तो मुल्तान की है, उसमें जो है वो खिलाड़ियों को भी और उसके साथ साथ जो मुल्तान और ख़ुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के शायकीन जो हैं बेताब हैं इस सीरीज़ के लिए। एक बड़े अरसे बाद उनको एक बड़ी सीरीज़ जो है वो मुल्तान में देखने के लिए मिलेगी। तो शायद जो शायकीन हैं वो तो इस गर्मी के आदी हैं और वो जो है वो इस गर्मी में भी इस सीरीज़ को देखने के लिए पहुंचेंगे। ना सिर्फ मुल्तान, जनूबी पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, दीगर 11 अजला हैं जनूबी पंजाब में, जिसमें बिहाड़ी, उसके साथ साथ बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, वहाँ के शायकीन ने जैसे कि PSL 2019 के मैच में इस स्टेडियम को फुल किया था, हाउस फुल थे तीनों मैच, तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनूबी पंजाब में क्रिकेट शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इस वनडे सीरीज़ को भी वो भरपूर तरीके से जो है वो कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। गर्मी बिल्कुल है, जिसके बायस जो है वो इंटरनेशनल जो हमारे मेहमान होंगे उनको भी मुल्तान की गर्मी से जो है वो तंग तो करेगी, लेकिन PCB की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि 4 बजे के बाद जब मैच होंगे तो गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कोई कमी आएगी। आज ही सबसे बेस्ट रिवार्ड ये हो सकता है कि जो ये मैच खेलने आ रहे हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के खिलाड़ी हो या फिर तमाशाई, उनको मुल्तान की गर्मी का जो तोहफ़ा है, मुल्तान का जो आम है, वो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी भी पूरी दुनिया में जो है वो धूम मची हुई है। तो कंवर साहब, जैसे तासिर ने बिल्कुल ठीक कहा, गर्मी जितनी भी हो, फैंस तो मैच देखने तो आना है। वेस्ट इंडीज़ में भी आपने ट्रैवल किया हुआ है, वहाँ के डिफरेंट क्लाइमेट भी हैं, मौसम चेंज होता है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ने लगा वेस्ट इंडीज़ वालों के लिए, आपका क्या ख्याल है? नहीं, वेस्ट इंडीज़ के तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि वहाँ तो हर मुल्क एक जजीरा है, बिल्कुल छोटा है, कोई बड़ा है, और वहाँ समंदर की हवाएं, ज़बरदस्त मौसम होता है, चाहे कितनी भी वहाँ गर्मी पड़ रही हो। लेकिन ये तो लैंड लॉक्ड प्लेस है ना मुल्तान। जी हाँ। और मैंने यहाँ कासिम बाग में भी टेस्ट मैच कवर किया हुआ 1980-81 में, क्लाइव लॉयड के जब आए थे वो। अच्छा, 2 टेस्ट सेंटर है मुल्तान में? जी हाँ। तो जो पहला टेस्ट हुआ था वहाँ पे वो कासिम बाग में हुआ था, जहाँ पे सूफिया कराम के ठीक वहाँ वो जो मकबरा वगैरह है वहाँ पर। लेकिन मुल्तान का जो स्टेडियम मौजूदा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद है वो, और मुझे बड़ा अफसोस ये है अपनी आउटफील्ड के लिए बड़ा जाना जाता है। आउटफील्ड के अलावा उसमें स्टैंड, सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से वो बनाया गया है। ठीक है। और वहाँ मैंने देखा वीरेंद्र सहवाग को इंडिया के टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी बनाते हुए, अगर आपको याद हो, तारीखी इनिंग है वो, कि बहुत ही तारीखी इनिंग, ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। पाकिस्तान में तकरीबन 4 ट्रिपल सेंचुरियाँ बनी है टेस्ट क्रिकेट में, एक मुल्तान स्टेडियम में, एक मुल्तान स्टेडियम में बनी है। और मुल्तान के लोग जो, जैसे भी आम का आपने जिक्र कर दिया, तो फिर वह आम और लस्सी तो वेस्ट इंडियन को पिलाए। बिल्कुल, ये मुझे तो लगता है कि PCB को चाहिए ग्राउंड में भी इसके तमाम होना चाहिए तमाशाइयों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये कैरिबियन सी जो है, उस समुद्र की जो बहुत ही ज़बरदस्त हवाएं और प्लेजेंट हवाएं चलती हैं टेस्ट मैच में, जी हर ग्राउंड के ऊपर, इसलिए ज़्यादातर ग्राउंड समुद्र के किनारे हैं वहाँ। बिल्कुल, वो आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। तो मुल्तान जजीरा तो नहीं है, लेकिन आम और लस्सी से मैं समझता हूँ काफ़ी वो लोग बेहतर गर्मी का कुछ मदावा ज़रूर हो सकेगा। लेकिन चलिए प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ तमाशाइयों के जोश के हवाले से भी तासर देंगे और कुछ मुल्तान स्टेडियम और पाकिस्तान की जो प्लानिंग होनी चाहिए वनडे सीरीज़ की, क्रिकेट पर वापस आते हैं, तो क्रिकेट के मामला पर डिस्कस करते हैं। वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, उसके हवाले से कमर साहब से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ की जो सबसे बड़ी बात है, वैसे तो अभी पाकिस्तान और श्रीलंका की जो वुमेन सीरीज़ कराची में हो रही है, इसमें पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जीती है, वनडे सीरीज़ कल से आगाज़ हो रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मेंस क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट पहली मरतबा कोरोना SOPs के बगैर होगी। ना तो खिलाड़ी बायोसिक्योर में होंगे, ना तमाशाइयों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी। तो तासिर हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, उनसे आखिर में सवाल कर लूँ। तासिर, ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि तकरीबन 2 साल से ज़्यादा पूरी दुनिया ने इस मसाइल को झेला है, बड़ा मेंटली एक चैलेंज रहा है और इसको रिलैक्स करने की बातें होती रही, लेकिन दोनों टीमों के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है कि बायोसिक्योर नहीं होगा, जब चाहें कहीं आ जा सकते हैं और ऑब्वियसली आपको एक कमरों तो महदूद नहीं होना पड़ेगा। तमाशाइयों के लिए भी आसानी है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और इसके बड़े फ़ायदे भी होंगे तमाम लोगों को। जी बिल्कुल गफ़ार, जैसे कि आपने सही कहा, कोरोना के बायस जो हैं वो जितने भी सीरीज़ हुई पाकिस्तान में, उसमें जो है वो सख्त कोरोना SOPs पर अमल किया जाता था। PSL के दौरान भी कोरोना SOPs और खिलाड़ियों के लिए भी एक SOPs जारी किए जाते थे। लेकिन ये पहली इंटरनेशनल सीरीज़ होने जा रही है जिसमें
कोरोना का भी कोई SOPs ना सिर्फ खिलाड़ियों को कोई भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा और उसके साथ साथ शायकीन को भी कोरोना SOPs का कोई फॉलो नहीं करने पड़ेगा, जिसके बायस जो है खिलाड़ियों के साथ साथ शायकीन क्रिकेट के लिए भी ये एक अच्छी खबर है कि वो जितनी तादाद में आना चाहें, जैसे आना चाहें, बच्चे आएँ, ख़वातीन आएँ, बुज़ुर्ग आएँ, तो किसी को भी कोरोना की जो है वो पेश नज़र जो है यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, बल्कि वेलकम किया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि स्टेडियम के अंदर ही मैं मौजूद हूं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। तो जो क्यूरेटर्स हैं उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। पिच जो है, जो कि अहम किरदार होता है, पिच की तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए भी एक पिच जो है वो पिचेस बनाई जा रही हैं, जबकि फ़ाइनल जो मैच के लिए 3 मैच होंगे उनके लिए भी पिचेस पर क्यूरेटर इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं आपको आखिर पे ये बताता जाऊं कि टीमें जो हैं वो मुल्तान में पहुंच जाएंगी 5 जून को। पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड जो है वो 5 जून को पहुंचेगा, जबकि जो हमारी मेहमान टीम है वेस्ट इंडीज़ की वो इस्लामाबाद पहुंचेगी 6 तारीख को, और वहीं से स्पेशल चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए मुल्तान पहुंचेगी। और मुल्तान में उनको जो है वो स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिसके हवाले से RPO मुल्तान, एडिशनल IG साउथ पंजाब और मुल्तान की इंतज़ामिया जो है इस वक्त अपने तैयारियाँ जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। जी गुफार, बहुत शुक्रिया तासिर, और आप भी बड़ा पानी वानी पिए, हाइड्रेटेड रहें, और अभी सीरीज़ भी कवर करनी है। बहुत शुक्रिया आपका अगेन। आप जैसे तासिर ने कहा सर, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आपकी इंटरनेशनल सीरीज़ बायोसिक्योर बबल के बगैर होगी। खिलाड़ी तो बहुत खुश होंगे, बिकॉज मेरी बहुत सारे खिलाड़ी से बात हुई, आपकी भी बात होती रहती है। दे वर वेरी मेंटली डिस्टर्ब कि एक कमरे तक महदूद हो जाना, 7 दिन, कभी 14 दिन भी पाकिस्तान के क्रिकेटर न्यूजीलैंड जाके एक कमरे में बंद रहे हैं। वो जो आइसोलेशन होती थी, दैट इज़ वेरी रिलीविंग। देखिए, बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर है ये, इसलिए कि आप देखें कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कराची में हुआ था या कहीं पाकिस्तान में जिस शहर में भी हुआ, वहाँ पर सहाफ़ियों को ये भी फैसिलिटी नहीं थी कि वो सामने खिलाड़ियों को जाके उनका इंटरव्यू कर लें। ये तासिर और बाकी मुल्तान के लोगों को अब 2 साल बाद पहले मौका मिलेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। दूसरी बात यह कि मैं जब 1980-81 में टेस्ट कवर किया कासिम बाग में, जी जी, तो वहाँ पर उस वक्त मुल्तान में बड़ा मुश्किल होता था, होटल अकोमोडेशन और ज़्यादा होटल नहीं थे वहाँ पे। लेकिन अब तो होटल की फैसिलिटी भी है, बड़ा अच्छे अंदाज से हुआ 2 साल पहले, और 5 स्टार के होटल फैसिलिटी भी वहाँ पर तकरीबन है वहाँ पर। ठीक है, जहाँ टीमें बहुत अच्छी तरह ठहर सकती है। और वो लोग मुल्तान के जो लोग हैं, मुझे तो मुल्तान बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक, वो इसलिए कि वहाँ पर खाने बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं। हलवा भी बहुत मशहूर है। जी हाँ, जो लोग पाकिस्तान से बाहर से पुराना देख रहे हैं, तो हम तो आम की बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली जब आप मुल्तान में एंटर होते हैं, मुझे रिसेंटली वहाँ से गुजरने का इत्तेफाक हुआ ऑन द वे ड्राइविंग करते हुए, आपको कम से कम 100 दुकानें जो हलवे की एक साथ दिखाई देंगी। और दूसरे बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं उस इलाके के लोग जो हैं। तो वो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, अब देखें डैरेन सेमी को अवार्ड भी मिल गया, ये मिल गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान उनके लिए। और वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत इंजॉय करेगी मुल्तान के शहर को, क्योंकि ये तारीख़ का एक बहुत ही कदीम शहर है। आप बहुत बड़ी तारीख़ है इसकी। तो अब क्रिकेट की तारीख भी वहाँ रकम हो रही है 1980 से, जब से वहाँ टेस्ट मैच हुआ है बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का। तो बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था उस टेस्ट मैच में, वहाँ जब सिल्वेस्टर क्लार्क ने ईंट उठा के क्राउड में मार दिया एक तमाशाई को, और उसके सर पे उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ ब्रेन का। तो मैच रुक गया था वहाँ कासिम बाग में। उसके बाद से बड़ी जब माफी मांगी क्लब लॉयड की टीम ने ग्राउंड में आकर, तो वो टेस्ट मैच शुरू हुआ। तो ये हादसा कभी मैं भूलता नहीं, इसलिए कि मैं चूँकि मैच कवर कर रहा था। लेकिन दूसरा अहम जो वाक़या है मुल्तान का, जो कि इस नए स्टेडियम में हुआ, जिसे मैंने कहा ट्रिपल सेंचुरी सहवाग की। ठीक है, आखिर में बात करते हैं सर, चूँकि ये वनडे सीरीज़ ODI सुपर लीग का हिस्सा है, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, और शायद यही वजह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी ज़्यादा कि नामी गिरामी खिलाड़ियों मुश्तमिल नहीं है, क्योंकि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम ही आ रही है। लेकिन अब बहुत सारे उनके प्लेयर जैसे गेल, पोलार्ड या बहुत सारे प्लेयर में रहे ही नहीं, ट्रांजिशन पीरियड है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने दे ऑप्टेड टू प्ले विद अ फुल स्ट्रेंथ टीम। आई थिंक इट्स अ फेयर इनफ डिसीजन, जो क्रिकेट हो नहीं रही कुछ अरसे से, और हमें इन तीनों मैचेस को जीतना चाहिए ताकि जो वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन है भारत की, वो हमारी ऑन ट्रैक रहे। देखिए, बस पाकिस्तान की जो क्रिकेट है जी जी, वो डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स ये अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते रहे। आप देखें कि जो हाइट थी पैंडेमिक कोविड की, उसमें ये इंग्लैंड जाके वहाँ टेस्ट भी खेल लिया। सबसे पहले हम गए थे, देखें वेस्ट इंडीज। तो ये वेस्ट इंडियन टीम भी और श्रीलंकन टीम भी इसी माइंड सेट की है, ठीक है, कि वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की वो पे बिलीफ रखते हैं वो। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है। उसके बाद फिर आप देखें
एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड की टीम का आना, इंग्लैंड के फिर दोबारा आना, टेस्ट क्रिकेट करना, एक बहुत बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के शायकीन के लिए। आई होप कि एवरीथिंग रिमेंस क्वाइट एंड पीसफुल। तो पाकिस्तान के लोग, दुनिया के लोग जो पाकिस्तान और उनके मुखालिफ की क्रिकेट देखेंगे वो इन्जॉय करेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, खासकर बाबर आजम को जो पाकिस्तान के कैप्टन है, बिल्कुल वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एट द मोमेंट। उनकी तारीफ वो हमारे कहने से नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। मोहम्मद रिजवान और ये सब लोग तो बल्कि दिनेश कार्तिक जो कि भारत के प्लेयर हैं, उन्होंने कहा कि शायद तीनों फॉर्मेट के वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर बन सकते हैं, बल्कि उन्होंने अभी भी कहा कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन आखिर में सर अगर हम इस पार्ट में बात करें, पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए? बिकॉज हमारा एक टेंडेंसी ज़रूर है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी हम ये बात करते थे कि हम 11 में तब्दीली नहीं करते। अब जैसे रिजवान मौजूद है तो उनका बैकअप हारिस मौजूद है, बट हम उनको ट्राई आउट नहीं किया अब तक। जिस तरह शाहनवाज धानी हैं, जाहिद महमूद हैं, आप समझते हैं कि चाहे चले पहले एक आध मैचेस में तो आप फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएं, बट थोड़ा सा एक ये मद्देनजर रखें ये कि हम चेंजेस करके कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे दें, बिकॉज ये वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी तगड़ी नहीं है। देखिए, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हाई प्रोफाइल, पाकिस्तान की टीम हमेशा से हाई प्रोफाइल टीम में रही है, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, कि आप इमर्जिंग और यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी, मौके फराम करें, उनको चांसेस देते रहें और ख़ासकर ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ चांसेस दें जो लोली रैंक टीम है, ओके, जिनके ख़िलाफ़ वो परफॉर्मेंस भी कर सकें। तो यू नेवर नो, जिस तरह बाबर आजम उभर के आ गया, मोहम्मद रिजवान और ये अपना अब्दुल्ला शफीक वगैरह, तो कोई ना कोई खिलाड़ी यंगस्टर आज ऐसा आ जाएगा आपके सामने कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं। जिस तरह वसीम बकार एक दफ़ा ज़माने में आ गए, ठीक है, कि जब ज़माने में सरफराज नवाज़, इमरान खान वगैरह फास्ट बॉलर्स और गेंद करते थे, तो लोग कहते थे इनके जाने के बाद क्या होगा। ओके, लेकिन अचानक देखें कि वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और शुएब अख्तर, तो अमेजिंग तरीके से वो दुनिया पे आकर छा गए फास्ट बॉलिंग के। लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान में भी ऐसे ग्रेट फास्ट बॉलर पैदा कर सकता है पाकिस्तान भी। तो इमर्जिंग प्लेयर को, यंग प्लेयर्स को हमेशा मौके फराम करने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को, और इसी में इनका फ्यूचर है। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद टॉपिक्स हैं वो करेंगे, हमारे साथ रहिए। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जो कि मुल्तान में होगी, उसके हवाले से हमने बड़ी डिटेल बात की, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग में, यानी कि एशिया कप के हवाले से बहुत इस वक्त जो है वो एक अजीब अनसर्टिटी है कि क्या ये होगा नहीं होगा, इसकी डेट्स क्या होंगी, फिर पाकिस्तान को भी वहाँ ट्रैवल करना है। हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अबू बकर बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, क्योंकि एशिया कप के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक खबर तो पहले ये थी कि श्रीलंका होस्ट नहीं करना चाहता, फिर ये खबर आई कि शायद थोड़ा सा अर्ली होस्ट इसको कर लिया जाए 24 अगस्त तक, कि पाकिस्तान को जो है वो मौका मिल जाए इंग्लैंड वाली T20 सीरीज़ को थोड़ा पहले रखने का, ताकि हम न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ खेलनी। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। क्या लेटेस्ट है इस पर? देखिए जी, अभी श्रीलंका के अंदर हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी मुकम्मल तौर पर श्रीलंका के अंदर एशिया कप होस्ट करने के हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं है। जो हमारे पास इतलात हैं गफार, वो ये हैं कि एशिया कप के लिए जो फेवरेट जो मुल्क है वो यूएई है, और यूएई एशिया कप को जो है वो होस्ट करने के लिए इस वक्त तक फेवरेट है, क्योंकि बांग्लादेश से इतलात अब ये मिल रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेज़बानी से विड्रॉ कर चुका है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि होस्ट हम ही रहें, तो अगर ये उनके मुल्क में एशिया कप नहीं हो पाता तो यूएई एक ऐसा मकाम है जहां पर श्रीलंका होस्ट रह सकता है। लेकिन इससे पहले बातचीत ये भी चल रही थी कि अगर मौजूदा हालात श्रीलंका के अंदर ठीक नहीं है तो फिर ये एशिया कप जो है वो बांग्लादेश को अलॉट कर दिया जाए, जबकि जो अगला एशिया कप होना है जो कि बांग्लादेश के अंदर होना है वो श्रीलंका को दे दिया जाए। इस पे भी हमारी इत्तला के मुताबिक जो तमाम फ्रीकैन है वो इत्तेफाक उनका आपस में नहीं हुआ। तो इस वक्त मेरी लेकिन अगला एशिया कप तो हमें 2023 में पाकिस्तान को होस्ट करना है, उसकी मेजबानी हमारे पास है। जो डेट्स हैं अभी तक वो हैं 27 अगस्त से 11 सितंबर तक। अगेन ये कमर भाई, जैसे वो वक्त हमारे साथ हैं, इनसे मजीद बात भी करते हैं। ये बहुत गर्मी वाले दिन हैं यूएई के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने 12 सीरीज खेली है। आप ही क्या राय है एशिया कप में? अब श्रीलंका के हालात अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान तो उनको हमेशा बहुत सपोर्ट करता है, उन्होंने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, बट शायद वो खुद ही इसी पोजीशन में नहीं है कि वो क्रिकेट को करा सकें। आप ही क्या राय है? कम से कम निकाह ज़रूर होना चाहिए, ये तो आई थिंक सब चाहेंगे।
देखिए बात दरअसल ये है कि जैसे आपने रिपोर्ट में सुना जी हाँ, कि सियासी हालात वैसे नॉर्मल नहीं है जी हाँ, श्रीलंका के आइलैंड में जैसा कि हुआ करते थे, और दे हैव ऑलवेज बीन ग्रेट होस्ट्स। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर वो हॉस्पिटैलिटी होती है श्रीलंका की। जब भी मैं गया हूँ टेस्ट वगैरह कवर करने वहाँ, और वो क्रिकेटिंग कंट्री है प्रॉपर तरीके से, बेनतहा वहाँ क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं। लेकिन देखिए एशिया कप असल में ब्रेन चाइल्ड था एयर वाइस मार्शल नूर खां का। जी जी, ये जो सफ़ेद फार्म मुल्कों के पावर को आईसीसी में तोड़ने के लिए, अब वो बात एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद। लेकिन जब से ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट शुरू हुआ है पाकिस्तान और भारत का, और हर वक्त सियासी तौर से रखना जो उड़ाते हैं भारत के लोग कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे और फला नहीं खेलेंगे, तो ये बड़ा डिग्रेड हो गया है एशिया कप। लेकिन सही वर्ड यूज़ किया आपने, यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि लगता है कि बस हो जाए तो तब भी ठीक है, नहीं हुआ तो परवाह किसी को नहीं। कोई परवाह नहीं इसलिए कि, लेकिन आपने जो यूएई की बात कर रहे थे कि अरब इमारात जो है जी जी, वो क्रिकेट की एक पनाहगाह है। जब कोई कहीं कुछ ना हो रहा वहाँ चले जाइए, तो वहाँ चले जाइए तो Safe hands में आप। आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब रहा एशिया कप, तो अगर हालात ऐसे हो गए और सही नॉर्मल नहीं हुए श्रीलंका के जजीरे की, जी जी, तो फिर जाहिर है कि वो लोग तो खुले हाथों लेंगे, इसलिए कि यूएई के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको न सिर्फ ये कि होस्ट करने की उनको वो ऑनर मिलेगा, बल्कि ये कि उनकी पूरी दुनिया में पब्लिसिटी होगी कि उनके जो क्रिकेट ग्राउंड खाली रहेंगे बड़े बड़े, जैसे दुबई और अबू धाबी के जो क्रिकेट ग्राउंड है, खासकर शारजा में जहाँ क्राउड बहुत आता है, जी जी, तो वो फिर एक दफ़ा आबाद हो जाएंगे। तो वो तो हर वक्त यही चाहेंगे कि कोई ना कोई तनाज़ा कहीं हो जाए तो हमारे यहाँ पर ये लोग आकर खेलें। हाँ, फ़ायदा तो बारह उनका है, और इस ज़माने में पाकिस्तान का सेकंड होम था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अबूबकर, मेरे पास तो ये इतला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेस बॉदर अबाउट द एशिया कप, क्योंकि वो श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, चाहे श्रीलंका जो फैसला करे हम वहाँ उस चीज़ को मानेंगे। बट एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान को भी दौरा करना है और बिफोर एशिया कप, और इस हवाले से भी कोई ख़ास मतलब क्लैरिटी नहीं है। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलवेज सपोर्ट श्रीलंका। इस दौरे के मुतालिक आप ही क्या राय है, क्या श्रीलंका से के दौरे से पहले वो जो ऑस्ट्रेलिया का मामला है, क्या हम उसके भी इंतजार में हैं? बिल्कुल गफार, ये एक हफ्ता है, लास्ट वीक है, इसके अंदर ये तमाम चीजें तय हो जानी है, और तवक्को भी ये की जा रही है कि इस हफ्ते के अंदर जो उन्होंने खासकर ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना है उसके हवाले से तो हतमी फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई बहुत अच्छी इतलात नहीं है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो श्रीलंका का दौरा करेगी या नहीं करेगी। उधर का मीडिया भी जो है वो भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रिजर्वेशन अपनी शो करता रहा है और अभी भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि हमने हर मुमकिन सूरत हाल के अंदर जो है वो श्रीलंका को जो है वो रिस्पेक्ट भी देनी है और जो उनका फैसला होगा उसको कबूल भी करना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो श्रीलंकन पाकिस्तान ने तो अपनी जो कोर्ट है वो बॉल अपनी श्रीलंका के कोर्ट पर फेंक दी है, तो अब फैसला करना श्रीलंका का बाकी है। जैसी फैसला होगा तो मेरा ख्याल है कि ये सीरीज का भी बाकायदा तौर पर ऐलान हो जाएगा। आप मौजूद हैं इस वक्त कदाफी में ही, और वहाँ पे कैंप भी चल रहा है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बकर, और उमर अकमल के भी फिटनेस टेस्ट हुआ, और उसके अलावा भी जो खिलाड़ी कैंप में नहीं है कंडीशनिंग उनका भी टेस्ट होना है। कल से शुरुआत हो जाएगी पाकिस्तान कैंप की भी, तो कुछ इस पर भी ज़रा जाते जाते बताइएगा। देखिए, पैरेलल कैंप शुरू हो जाएंगे कल से। कंडीशनिंग कैंप जो है वो तो 29 से शुरू हुआ हुआ है, लेकिन कल यकम से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप भी जो है वो भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर शुरू हो जाएगा। दोनों कैंप्स के जो औकात कार हैं वो तब्दील रखे गए हैं, क्योंकि कंडीशनिंग कैंप के अंदर भी 45 प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त कैंप में मौजूद हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, जिनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और जब कल पाकिस्तान टीम के भी कैंप का आगाज हो जाएगा तो दोनों को जो है वो मुख्तलिफ औकात कार में प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ जो मुंसलिक LCCA ग्राउंड है, यहाँ पर हमें टीमें जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगी। जहां तक बात है उमर अकमल की, बिल्कुल उनका फिटनेस टेस्ट पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो सूरत ऐसी बनी थी कि मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है वो उमर अकमल का फिटनेस टेस्ट लिया गया है। उसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि उनकी फिटनेस का क्या मेयार है, लेकिन उमर अकमल का फिटनेस टेस्ट लिया गया और अगले मरहले के अंदर अहमद शहजाद और शजील खान को भी बुलाए जाने का इम्कान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जहाँ तनकीद होनी चाहिए वो भी होती है, लेकिन आई थिंक ये अच्छी पॉलिसी है मेरे ख्याल में कमर भाई, कि जो प्लेयर फर्स्ट रैंकिंग में नहीं है या किसी वजह से वो पाकिस्तान टीम में नहीं, जैसे उमर अकमल है, शजील खान है, अहमद शहजाद हैं, ये सब पोटेंशियल तो रखते हैं, इनको बुलाकर इनकी फिटनेस असेसमेंट की जा रही है। और फिर मुझे जो बताया गया है इसका मकसद ये है कि इनको फिर एक टास्क दिया जाएगा कि आप वक्त पड़ने पर अगर बुलाया जाए
तो आपकी फिटनेस पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आप डिस्कार्डेड प्लेयर्स को या जिनको अभी अपनी टीम में नहीं रखा, आप उनको कम से कम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके साथ। देखिए, अगर आपका प्लेयर्स बैंक स्ट्रांग है और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी अवेलेबल है आपको पिक करने के लिए, जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है किसी भी दुनिया की टीम के लिए और उनके सो कॉल्ड सेलेक्टर्स के लिए कि वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। ठीक। तो शर्जील खान को बुलाना है या कामरान अकमल को या उमर अकमल को या और अहमद अहमद शहजाद हारिस को, सोहेल हैं, तो सोहेल मकसूद अभी इंजर्ड थे। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर वो लोग फिट हैं, फॉर्म में हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, व्हाई नॉट गिव देम अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर देयर कंट्री। बिल्कुल। और चूंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कमर भाई, जो हम आखिर में आई थिंक वेस्ट इंडीज सीरीज को भी इससे लिंक कर सकते हैं, वी हैव टू मेनी ओपनर्स, इवन शर्जील अहमद शहजाद भी ओपनर हैं। उमर अकमल का जो कल टेस्ट हुआ, मैंने इस पर कुछ ज़रा अपनी इन्वेस्टिगेशन की कि मतलब ये उनके लिए बड़ी एक ब्रेक थ्रू है उनके लिए, बिकॉज वो पाकिस्तान में क्रिकेट से बड़े अरसे से दूर हैं। आपको पता है उनका एंटी करप्शन वाला केस हुआ था, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उन्हें फिर पिक किया। ये उनके लिए बड़ी, कोयटा ग्लैडिएटर्स उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक मैच भी किया, 2 मैच खेले थे, 50 बहुत अच्छा किया था। उमर अकमल को बुला कर टेस्ट करने का मतलब यही है कि हमारे पास जो मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, इफ्तिखार नहीं एस्टेब्लिश हो पाए, कुछ दिल नहीं है, कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स को मुझे लगता है उमर अकमल उनकी की निगाहों में मौजूद हैं। आपको भी ऐसे लगता है? बात दरअसल ये है कि बहुत दफ़ा इनको आजमाया गया है और इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी उमर अकमल से। जो टैलेंट तो सर है ना, ये तो मानेंगे आप। देखिए, टैलेंट उस वक्त होता है कि टैलेंट जिसको टैलेंट है वो प्रोड्यूस रिजल्ट्स करे। ठीक। ये जब भी एट द क्रंच ये अपनी विकेट थ्रो कर देते थे। यदि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इनको कैरियर बनाने की और एन मौके पर ये विकेट थ्रो कर देते थे। ठीक है। और विच इज़ वॉज नॉट ए गुड साइन ऑफ ए फाइन प्लेयर। ये लोगों ने इनको बहुत बढ़ा चढ़ा दिया था। टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को प्रूव करने के लिए यू हैव टू मेक रन्स और टेक विकेट्स। तो ये इसमें कामयाब नहीं हुए। अब इनको फिर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अब चॉइस इतना हो गया है ओपनिंग बैट्समैन और बैट्समैनों में फ्रंट लाइन के आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर उमर अकमल टू हैव अ प्ले। चलिए, लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ ये है सिलेक्टर्स की, हम जहाँ तनकीद होती है ज़रूर करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप उन प्लेयर्स को जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। आई थिंक उनको अच्छा लगेगा, कम से कम वो उस तरफ मेहनत ज़्यादा करेंगे। जब उमर अकमल भी हैं, अहमद शहजाद भी, शर्जील भी, चूँकि पोटेंशियल सब में है और अगर मौका मिले यू नेवर नो कि में से कोई परफॉर्म कर सकता है। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके साथ, और फिर अबू बकर उससे पहले तासिर के साथ बड़ी जो है वो तफसीली बातचीत हुई। आप यूट्यूब पर अगर प्रोग्राम को देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपने कोई सवाल हो तो आगाह कीजिएगा, और कोई फीडबैक हो तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।